श्री अशोक चक्र दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी आंखों को, अपनी इंद्रियों को उन परम पुरुष की ओर, परमात्मा की ओर जाने के लिए हम लोग को प्रेरित किया है और इस कार्यक्रम का एक भक्तिमय गीत के साथ शुभारंभ किया। मैं चाहूँगा आचार्य दया शंकरानंद अवधूत जी भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, विशिष्ट वक्ता के रूप में हम लोगों के बीच आगे मंच पे स्थान ग्रहण करें। आचार्य दया शंकरानंद अवधूत जी आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य रणधीर देव दादाजी हम लोग के बीच पधार चुके हैं, स्थान ग्रहण कर चुके हैं। अध्यक्ष की अनुमति से इस कार्यक्रम का उद्घाटन और इसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम अनुरोध करता हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर वासुकीनाथ शर्मा जी से कि आनंद मार्ग के प्रवर्तक और प्रवर्तक गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी की प्रतिकृति पर माल्यार्पण कर गुरु के का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ साथ आचार्य सत्यासरानंद अवधूत मुक्त वक्ता और समस्त जो अतिथिगण मंचासियां हैं सभी लोग बारी बारी से गुरुदेव के चरणों में माल्यार्पण कर परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय। हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष, मुख्य वक्ता, विशिष्ट अतिथि ने तारक ब्रह्म सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी की प्रतिकृति पर की प्रतिकृति पर माल्यार्पण कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं चाहूंगा कि पंडाल के बाहर खड़े अतिथिगण विद्वान जन पंडाल के अंदर आके स्थान ग्रहण करें और इस विचार गोष्ठी का लाभ प्राप्त करें। अपने आगे की कड़ी में अतिथिगणों के स्वागत हेतु मैं अनुरोध करता हूं सर्वप्रथम श्री गिरी जी से कि हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर वासुकीनाथ शर्मा जी का स्वागत करें माल्यार्पण के साथ। तत्पश्चात मैं अनुरोध करता हूं मुक्ति प्रधान श्री जयप्रकाश जी का अध्यक्ष आचार्य रणधीर देव दादाजी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। तत्पश्चात मैं अनुरोध करता हूं श्री राजेंद्र जी से कि वे मुख्य वक्ता आचार्य सत्याश्रयानंद अवधूत जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। तत्पश्चात मैं अनुरोध करता हूं श्री महानंद जी से कि विशिष्ट अतिथि आचार्य दया शंकरानंद अवधूत को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। स्वागत की कड़ी के पश्चात आपको ज्ञात है आज का विषय है भारत का प्राण धर्म। हमारा देश भारत सदियों से अपने आप पर गौरव करता रहा है इसी प्राण धर्म पर। यह जो प्राण धर्म है यह भारतवर्ष की गली गली में व्यक्ति व्यक्ति में समाहित रहा है, लेकिन आज के इस भौतिकता के चकाचौंध में इस प्राण धर्म का ह्रास हो रहा है। भारत
शुरू से ही अध्यात्म से परिचालित होता रहा है और विश्व का गुरु के रूप में भारत जाना जाता रहा है। तो मैं विशेष औपचारिकता में न जाकर के हम यही चाहेंगे कि आज की इस विचार संगोष्ठी के अवसर पर हम लोग अपने चिंतन से, हमारे जो वक्ताओं के माध्यम से भारत का विशिष्ट गौरव, भारत का प्राण धर्म हम जाने, पहचाने, उसका अनुशीलन करें कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या हमको कर्तव्य हैं और हमारे भारत का क्या प्राण धर्म है। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम इस विचार संगोष्ठी के मुख्य वक्ता आचार्य सत्या श्री आनंद अवधूत जी, जो सेमिनार के प्रशिक्षक भी हैं, इस पर अपने विचार हम लोगों के समक्ष रखेंगे। मैं दादाजी से अनुरोध करता हूं भारत का प्राण धर्म के विषय पर इस कार्यक्रम में संशोधन करते हुए थोड़ा सर्वप्रथम हम लोगों के जाने पहचाने दादाजी आचार्य दयाशेखरानंद अवधूत, जो इस विचार संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि हैं, सर्वप्रथम अपने विचार संक्षिप्त में इस भारत के प्राण धर्म पर रखेंगे। तो मैं सर्वप्रथम दादाजी से ही अनुरोध करता हूं कि भारत का प्राण धर्म विषय पर सब विद्वत जनों के बीच में इस विषय को हम लोगों के बीच रखें, जिससे हम लोग सहजता से अपने प्राण धर्म को जान सकें और इसका अनुशीलन कर सकें। आचार्य दयाशेखरानंद अवधूत जी। नमस्कार। प्रथम संभाग स्तरीय सेमिनार आनंद मार्ग प्रचारक संघ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान आज के विचार संगोष्ठी में उपस्थित मंच पर मुख्य अतिथि महोदय एवं अध्यक्ष एवं मुख्य वक्ता एवं सभी विद्वान जनों, सज्जनों, माताएं एवं बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, छोटे बच्चों और मीडिया के लोगों और यहाँ के तमाम जनता को मैं संगठन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के विचार संगोष्ठी में कुछ कहने से पहले आपको इस संगठन की परिचय और साथ ही साथ इस संगठन का उद्देश्य और साथ ही साथ इस विचार संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है, उस पर 2-1 मिनट मैं आपको कहना चाहता हूं। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक गुरुदेव श्री आनंद मूर्ति जी केवल एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, वरन वे साक्षात तारक ब्रह्म थे और वे एक महान दर्शन लेकर उस समय आए जिस समय पूरा मानव समाज तमाम विचारों को, तमाम दर्शनों को अपने जीवन में अपनाकर देखा कि क्या मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा, जो ये मेरी अशांति है,
भूखमरी है, शोषण है, भ्रष्टाचार है या अन्य जो कष्ट है, इससे क्या मैं दूर हो पाऊंगा? समय की पुकार के अनुसार एक से एक दार्शनिक जन्मे, एक से एक दर्शन की बात कही, लेकिन शायद मानवता और मानव समाज की किसी भी समस्याओं का वो समाधान नहीं कर सके। एक युग में कोई दार्शनिक आए, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लोग जगत से विरक्त होने लगे। लेकिन किसी शायर ने कहा है कि कश्ती के लिए पानी चाहिए, लेकिन पानी कश्ती के नीचे होनी चाहिए। तो उसी प्रकार इस जगत को अगर मैं मिथ्या कहकर स्वीकार करूंगा तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा किसके माध्यम से? एक दार्शनिक आए, उन्होंने कहा जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। वो भी दर्शन अपने आप में पूर्ण नहीं था, क्योंकि अगर जगत को ही सत्य मान बैठेंगे तो हम जड़ बन जाएंगे, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे, हमारी अनंत की क्षुधा मिटेगी। तब शायद गुरुदेव ने इस पर चिंतन किया। खैर वे चिंतन क्या करेंगे, वे तो इस सृष्टि के आदि और अंत और मध्य सब को जानते थे। उन्होंने मनोदशा को समझा और मानवता की पीड़ा को समझा, और इस 21वीं शताब्दी में उन्होंने दर्शन दिया ब्रह्म सत्यम जगत भी सत्यम आपेक्षिकम। ब्रह्म तो सत्य है ही, जगत अपेक्षाकृत सत्य है। कैसे? जैसे नाव में बैठकर नदी पार करना है, लेकिन जब तक आप नदी पार कर नहीं लेते तब तक नाव के ऊपर पानी नहीं आने देते, पानी नाव के नीचे रहते हैं। इसलिए जब तक आप जगत में हैं तब तक आपको जगत की सेवा करनी होगी, जगत के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। लेकिन आप ये ना भूलें कि जिस प्रकार नाव में ही बैठकर आप अपने निवास स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं, उसी प्रकार इस जगत में ही केवल रहकर आप उस परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। इस जगत में रहते हुए जिस प्रकार से नाव की रक्षा आपने किया, उसी प्रकार इस जगत की भी रक्षा करते हुए और उस परम सत्ता का भाव लेकर और अनुमन को भूमा मन में मिला देने के कौशल को बताया, और उन्होंने व्यवहारिक साधना पद्धति के माध्यम से मनुष्य के उन मौलिक प्रश्नों का उत्तर दिया। और आज हमारे विशिष्ट अतिथि श्री कमल बाबू जी आ चुके हैं। अनुरोध है कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। आज उसी कड़ी में मैं जयप्रकाश जी से अनुरोध करूंगा कि विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। और उसी प्रधान जी से अनुरोध है कि प्रोफेसर कमल नारायण जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। मैं दादा से अनुरोध करूंगा कि अपने वक्तव्य को जारी रखें। कोई बात नहीं, हम लोग उस युग से गुजर रहे हैं जहां हर जगह बाधाएं बाधाएं हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि हर रात के बाद एक सवेरा आता है। जिन अतिथि का मुझे इंतजार था, वो अतिथि हम लोगों के बीच पहुंचे। एक बार फिर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि मानव मनीषा का चरम और परम लक्ष्य क्या है? ये मानव मनीषा का उद्भव कहां से हुआ, वह किस माध्यम से जाएगा? उसी कड़ी में उन्होंने आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक व्यवहारिक साधना पद्धति, सामाजिक दर्शन, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण, शास्त्र और गुरु जैसे महत्वपूर्ण 6 तत्वों को भी उन्होंने दिया। इन तमाम विषयों पर अभी मैं चर्चा नहीं करके मैं आपको विषय की ओर ले जाना चाहता हूं कि उसी कड़ी में ये गंगा का किनारा, नर्मदा का किनारा के जो लोग होते हैं, ये बड़े भोले भाले और सीधे साधे होते हैं, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। ये अंग भूमि
तो बहुत पुरानी भूमि है, जहाँ के इतिहास और जहाँ का सभ्यता और संस्कृति इतना भरा पूरा और उच्च स्तर का है कि शायद परमात्मा ने तो यहाँ तक कहा कि ऐन्हो देश धरती में पैबो नहीं। ऐसी तुलना कई कवियों ने भी किया है। उसी प्रकार बाबा ने भी इस अंग देश को अंगीकृत किए, और किए ही नहीं, जो दर्शन है उसको ध्यान से सुनिए। कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम आपेक्षिकम। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म आए, और जगत भी सत्य है अपेक्षाकृत। और हम लोग तो उस काल के लोग हैं जो आज हम टीवी पर देखते हैं, किसी कथाकार से कहानी जब सुनते हैं कि कृष्ण आए थे 3500 वर्ष पहले मथुरा में, उसके साथ गोप गोपियों ने लीला रचाया था, नृत्य किया था, माताएं मक्खन खिलाई थी, वो दिन आपके जीवन में भी आया। वे साक्षात तारक ब्रह्म इसी अंग भूमि के आंगन में आए, और उस काल में आप आए जिस काल में वे स्वयं भौतिक शरीर में आए, और उतना ही नहीं, उस जगह में आए जिस जगह में उन्होंने जन्म लिया, और उतना ही नहीं, उनके स्वशरीर को आपने देखा है, उनके दर्शन को आपने समझा है। इसलिए आप आज से 3500 वर्ष पहले भी उन भगवान कृष्ण के साथ थे, आज भी हैं। ये गोष्ठी, ये सेमिनार केवल आपको याद दिलाने के लिए आया है, और मुख्य विषय पर हमारे मुख्य वक्ता अपना विस्तृत चर्चा रखेंगे। केवल इतना कह देना चाहता हूं कि भारत का प्राण धर्म आध्यात्मिक विचारधारा और आध्यात्मिक अनुशीलन, धर्मानुशीलन है, जिसके कारण भारतवर्ष हमेशा हमेशा के लिए गुरु रहा है। तो ये आनंद मार्ग के बारे में एक शायरी में मैं आपको कह देता हूं कि बन सको तो एक अच्छा पेंसिल बन जाओ और दुनिया की खुशियां लिखो। बन सको तो एक अच्छा पेंसिल बन जाओ और दुनिया की खुशियां लिख दो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक अच्छा रबड़ बन जाओ और दुनिया के दुख को मिटा दो। उसी कड़ी में 2 दिन से हमारे मुख्य प्रशिक्षक महोदय अपनी कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या का कुछ अंश हम लोगों को स्वाद चखा रहे हैं। जब वो क्लास में खड़े होते हैं, और आप देखे होंगे क्लास में खड़े होते ही वे अपनी दोनों आंखें बंद करते हैं और दोनों हाथ जोड़कर त्रिपुटी को टच करते हैं, और वे स्वयं अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं, जो परमात्मा आप कण-कण में व्याप्त होकर मेरे सामने बैठे हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी कथा सुनाने के लिए आया हूँ। और जब वो बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच हम लोग भूल गए हैं कि हम कौन हैं। एक बरगद का बीज वो भूल जाता है कि उसमें एक बड़े पेड़ की क्षमता है। उसी को याद दिलाने के लिए उसी कड़ी में यह विचार गोष्ठी रखा गया कि हे भारतवासियों, हे अंगवासियों के नौजवानों, आपको याद दिलाने आया है कि आप कितना धर्मानुशीलन करते थे, कितना आप एक गुरु पदवाच्य थे, कैसे भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया थी, कैसे भारत एक गुरुओं का देश था। आप भूल गए हैं, उसे बार बार याद दिला रहे हैं। ऋषि महर्षि आप याद करें, और वैसे याद करें जैसे महाभारत में कहते हैं ना कि हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, और जब माता अंजनी ने कथा है कि अपने स्तन के दूध के धार से पत्थर के पहाड़ को टुकड़े कर दिया, उसने कहा, जिस दूध को तुमने पिया है उसकी इतनी ताकत को हिमालय को 2 भाग में बांट सकती है, और तुम क्या एक जो निरपराध प्राणी है उसकी रक्षा नहीं कर सकता। और हनुमान उठ के खड़े हो गए और कहते हैं कि उन्होंने बचा लिया। तो ठीक उसी प्रकार आज मानवता इतनी पीड़ित हो चुकी है, इतना दुखी हो चुकी है, इतना त्रस्त हो चुका है
इतना आशाहीन हो चुका है जिसे केवल आशा का दीपक, ये अंग देश की धरती आज पूरे विश्व में इस दर्शन को फैलाया। यहीं पर आनंद मूर्ति जी ने स्वशरीर धारण किया और यहीं पर उन्होंने जन्म दिया, और अंग देश के लोग भटक रहे हैं यहाँ और वहां दर्शन की खोज में, और स्वयं भूल गए हैं कि उनका प्राण धर्म क्या है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता महोदय इस विषय पर बड़ी बारीकी से आपको आपके प्राण धर्म के बारे में बताने आए हैं। केवल इतना ही जान लीजिए कि खुद परस्ती को खुदा परस्ती में मिला दो, हस्ती मिटा दो, मस्ती पालो। जब तक खुद परस्ती को खुदा परस्ती में नहीं मिलाएंगे तो आपको मस्ती भी नहीं आएगा। कब तक पकड़े रहेंगे इस संसार को से आपको एक ना एक दिन, हमारी यात्रा किस ओर है? कोई 3 दिन पहले है, कोई 10 मिनट पहले है, कोई 10 साल पहले है, कोई 100 साल पहले है। सबकी यात्रा मरघट की ओर है। इसलिए वहां जाने के पहले इतिहास आपको गले लगाए। भारत की मनोदशा बताऊं, कभी कभी हंसी आती है जब कहीं बोलता हूं या कोई किसी का प्रवचन सुनते हैं कोई, या कोई क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ते हैं, बोलता है आजकल कहां जन्म हो रहा है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी विवेकानंद का। चाहते तो सब हैं कि देश में स्वामी विवेकानंद हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, लेकिन कहां हो? मेरे आंगन में, पड़ोसी के आंगन में। क्योंकि मेरा बेटा सूली पे नहीं चढ़ेगा, मेरा बेटा सन्यासी नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे कहने से नहीं चलेगा। आप सब भगत सिंह हैं, आप सब चंद्रशेखर आजाद हैं, आप सब विवेकानंद हैं। क्यों? उनके अंदर मंच के बगल में आ जाएं। मानवता का विकास अधिक हुआ था, इसलिए वो मानव समाज को राह दिखा पाए थे। तो हे मेरे नौजवान दोस्तों, याद करो, जो पुत्र अपनी माता का, अपनी मातृभूमि का और अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं करता है और ना उसे सम्मानित करने का के लिए कोई योजना बनाता है और ना कोई आंदोलन करता है और ना कोई काम करता है, समझो वह पुत्र नहीं, वह कुपुत्र है। और आज पूरे मातृभूमि की वही तो दशा है। आपने महाभारत काल में देखा कि एक नारी का चीरहरण हुआ और महाभारत हुआ और धर्म की स्थापना हुई। आज आप पेपर उठा के देखो, टीवी खोल करके देखो, कितनी बार चीरहरण हो रहा है, लेकिन हमारे कान पर जो नहीं रेंगते। क्यों? हम अपने प्राण धर्म को भूल गए। उसी प्राण धर्म को याद कराने के लिए उसी कड़ी में आज आपके सामने विषय प्रस्तुत है, आज भारत का प्राण धर्म। सभी को मैं पुनः एक बार अतिथि जो मंच पर उपस्थित हैं एवं श्रोताओं को साधुवाद देते हुए, और मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि वे हमारे मुख्य वक्ता को अधिक से अधिक समय दें ताकि विषय पर अधिक चर्चा करके, और जो यहाँ श्रोता और अररिया की जनता जहाँ तक इस माइक की आवाज़ जा रही है उनके मन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिले, और हो सके तो एक बार हाथ में हाथ मिलाकर कड़ी बनाकर चलना सीख जाएं कि हम लोग किसी एक को नहीं छोड़ेंगे। जो फूल सुई की चुभन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो फूल सुई की चुभन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह कभी अपने प्रियतम के गले का हार नहीं बन सकता। अगर आप मानवता के गले का हार बनना चाहते हैं तो खड़े हो जाइए प्राण धर्म को मानने के लिए। धन्यवाद। दादाजी आचार्य दयाशंकर नंद अवधूत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने